जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 733 एलआईसी का वह पॉलिसी है जिसे एक बेस्ट पॉलिसी माना जाता है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जीवन लक्ष्य के क्राइटेरिया के बारे में, इनके बेनिफिट के बारे में और इनके टर्म्स के बारे में कि जब हम जीवन लक्ष्य पॉलिसी लेते हैं तो इनका क्या टर्म्स हैं, उनका मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है और ये टर्म्स लेने के बाद हमें जो बेनिफिट मिलता है वो कितना मिलता है एंड इसमें हमें कितने जमा करने पड़ते हैं। ये सभी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो इसी चैनल पे मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने लाइफ में अपना सेविंग करके रखना चाहिए पैसे को, ताकि आने वाले फ्यूचर में उन पैसों का इस्तेमाल करके आप अच्छे खासे बिजनेस कर सकते हैं या अपने फैमिली के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब बोले तो कि जो अभी हम अर्निंग कर रहे हैं उनमें से कुछ पैसे को अगर हम सेविंग करते हैं तो आने वाले 20 साल में उसको हम डबलिंग कर सकते हैं। वो किसके माध्यम से? वो एलआईसी के माध्यम से। तो चलिए जीवन लक्ष्य के बारे में जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्राइटेरिया एंड कंडीशंस के बारे में। सबसे पहले अगर मिनिमम एज के बारे में बात करें तो वो 18 ईयर्स है, यानी कि अगर आपका जो एज है वो 18 से ऊपर है तो आप जीवन लक्ष्य को ले सकते हैं। वहीं अगर मिनिमम की मैक्सिमम के बारे में बात करें तो वो 50 साल है, यानी कि अगर आपका 18 से 50 के बीच में आपका एज है तो आप जीवन लक्ष्य ले सकते हैं। उनके बाद करें मिनिमम पॉलिसी टर्म्स के बारे में, यानी कि अगर आप पॉलिसी टर्म्स लेते हैं तो वो कितने समय के लिए ले सकते हैं मिनिमम, तो वो आप 13 ईयर्स के लिए यानी कि 13 साल के लिए मिनिमम ले सकते हैं। अगर वहीं पे मैक्सिमम पॉलिसी की बात करें तो मैक्सिमम आप 25 साल के ले सकते हैं, मतलब 13 से 25 साल के बीच में आप पॉलिसी ले सकते हैं। उनके अलावा अगर यहाँ पे मिनिमम सम एश्योर्ड के बारे में बात करें कि मिनिमम सम एश्योर्ड क्या है, तो ये आपका 2 लाख है। 2 लाख का मतलब ये नहीं कि आपको टोटल अमाउंट जमा करना पड़ता है, इन्हीं के बेसिस पे वो बेनिफिट आपको निकाल के कैलकुलेट करके देते हैं और वो आप मंथली एवरेज जिस हिसाब से लेना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको जमा करना पड़ता है, इसे एक बार में जमा नहीं करना पड़ता है। और अगर मैक्सिमम सम एश्योर्ड के बारे में बात करें तो इसका नॉर्मल लिमिट है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉलिसी टर्म्स है ये 13 से जो 25 साल है, अगर आप मान के चलते हैं कि अगर आप 21 साल के लिए ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे 21 साल जमा नहीं करना पड़ेगा, ओनली आपको 18 ईयर्स यानी कि 18 साल जमा करना पड़ेगा। तो चलिए हम एक कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमारा एज 25 साल है एंड अगर हम उसे में 5 लाख का पॉलिसी लेते हैं तो क्या बेनिफिट निकल के आता है और हमें कितना जमा करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और अगर हम इसे 21 साल के लिए लेते हैं तो क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक नाम लिख दिया है और एज जो हम यहाँ पे 25 ले चुके हैं और मिनिमम समेश्वर हमने 5 लाख के लिए है और जो हमारा टर्म्स है वो 21 साल का। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको 18 साल ही जमा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। आप किसी भी कैलकुलेटर से, जो आपका एलआईसी का कैलकुलेटर होता है, आप मोबाइल में प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे डाउनलोड करेंगे, वहां पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो प्रीमियम आता है फर्स्ट ईयर का वो आता है ईयरली 27,442 रुपए। अगर वही हाफ ईयरली के बारे में बात करें तो 13,868, और क्वार्टरली के बारे में बात करें तो 7,000, और मंथली के बारे में बात करें तो 2336 रुपए। ये फर्स्ट ईयर आता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 4.5 का जो कि जीएसटी भी लगता है, बट इसे हम बाद में जीएसटी रिटर्न भी ले सकते हैं, मतलब वो जीएसटी छूट भी मिल जाता है। अगर आप लोग आईटीआर वगैरह फाइल करेंगे तो तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद अगर सेकेंड ईयर के बारे में बात की, क्योंकि सेकेंड ईयर में 2.25 का जीएसटी लगता है, तो वहां पे थोड़ा जो हमारा प्रीमियम होता है ना वो कम हो जाता है। लाइक 26,851 वो ईयरली हो जाता है, 13,570 वो हाफ ईयरली हो जाता है, क्वार्टरली 857 और मंथली 2285 रुपए। तो अगर हम मंथली दें तो 2285, क्वार्टरली दें तो 68 से 57 ये हमें देने पड़ते हैं। तो अगर आप दिन का 75 रुपए भी सेविंग करेंगे तो आप जीवन लक्ष्य ले सकते हैं। तो अब इन्हें कैलकुलेट करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमें बेनिफिट क्या मिलता है और हमें कितना टोटल प्रीमियम जमा करना पड़ा और हमें मैच्योरिटी के टाइम कितना मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा सम इश्योर है वो 5 लाख है और जो हमें बोनस मिले हैं वो 4,83,000, और जो हमारा फाइनल एडिशन बोनस है वो 50,000 मिला है। और आई थिंक कि मेच्योरिटी अमाउंट जब मैंने 21 साल के लिए लिया था तो 21 साल के बाद जो हमारा अमाउंट आएगा वो आएगा 10,33,000, वो हमारे हाथ में आएंगे। एंड हमें जो टोटल प्रीमियम जमा करना पड़ा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4,83,900 विथ जीएसटी, यानी कि जीएसटी के साथ। और जो हमारे टोटल नेट गेन है वो कितना? 5,49,000, यानी कि हमने 4,83,000 जमा किए इन 21 सालों में और हमें प्रॉफिट मिला 5,49,000, जो कि टोटल प्रीमियम होता है 10,33,000।
ये हो गया आपके डायरेक्ट कैलकुलेट करने के बाद बेनिफिट। अगर आप लगभग मंथली 2300 रुपए भी जमा करते हैं तो आने वाले 21 साल में आपके पास 10,33,000 रहेंगे जब आप जीवन लक्ष्य ले लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम मिनिमम सम 5 लाख का लेते हैं तो ये सभी क्राइटेरिया आपको फॉलो करने पड़ेंगे और इतने आपको अमाउंट बेनिफिट के रूप में मिलेंगे। चलिए, अब तो ये हो गया कि हमारा जो प्रीमियम हो गया कि मान लेते हैं हमने मैच्योरिटी के टाइम हमारा मैच्योरिटी फुल हो गया, उसके बाद मिल गया। बट मैच्योरिटी के टाइम अगर कुछ हो जाए तो क्या होता है? तो देखिए, अगर मेच्योरिटी के टाइम अगर आपका डेथ हो जाता है तो वहां पे आपको डेथ बेनिफिट में एनुअल इनकम बेनिफिट मिलेगा प्लस मेच्योरिटी भी बेनिफिट मिलेगा और 10% सम एश्योर भी मिलेगा। अभी क्या होता है इसको समझिए। देखिए, मान लेते हैं आपका एज है 25 ईयर्स और आपने 4 साल 5 साल जमा किया, लगभग 30 साल, उसके बाद आपका डेथ हो जाता है। लगभग आपने 5 साल जमा किया 21 साल में और उसके बाद आपका डेथ हो गया। तो आपने जो 21 साल में 5 साल जमा किया तो 16 साल बच गया। अब ये जो 16 साल है वो इस 5 लाख का 10% हर साल आपको मिलेंगे। 16 साल मतलब ये हो गया कि 5 लाख का 10% हो गया 50,000, यानी कि हर साल आपके जो नॉमिनी को है उनको 50,000 मिलेंगे 16 साल। और जैसे ये मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद भी आपके नॉमिनी को ये जो सम एश्योर है जो हमारा 5 लाख वो मिलेंगे, प्लस उसके बाद उसमें जो बोनस एड होंगे वो मिलेंगे। मतलब अगर टोटल जोड़ा जाए तो जब मैच्योरिटी के टाइम भी आपके जो नॉमिनी है उनको लगभग सम एश्योर का दुगना मिल जाता है, लगभग 5 लाख का 10 लाख। एक तो हमें यहाँ 50,000 साल का भी मिल रहा है और जैसे मैच्योरिटी टाइम कंप्लीट होता है तो वहां पे नॉमिनी को 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिट का काम करता है। जीवन लक्ष्य में ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर वहीं पे हम अवेलेबल राइडर्स के बारे में बात करें, राइडर्स का मतलब हो गया कि अगर आप मतलब चाहते हैं कि इनके अलावा कुछ और भी राइडर्स लेने के लिए, एक्सीडेंटल डेथ हो गया, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर्स हो गया या न्यू टर्म्स इंश्योरेंस हो गया, अगर इसको लेते हैं तो इनसे और भी बेनिफिट मिलते हैं, मतलब आपके नॉमिनी को और भी पैसे मिलते हैं। बट इनके लिए क्या करना होता है ना कि आपको जो आप प्रीमियम दे रहे हैं उनमें ना आपको 2-3 हज़ार रुपए पर ईयर के हिसाब से भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा अमाउंट आपको ऐड करना पड़ता है। उसके बाद आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर वहीं पे सरेंडर वैल्यू के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे वैल्यू सरेंडर मतलब अगर आपको लग रहा है कि आप जो LIC चला रहे हैं उसको आपने 1 साल चला दिए, 2 साल चला दिए, उसके बाद नहीं चला सकते हैं, तो आप मिनिमम 1 साल चलाने के बाद भी आप इसको सरेंडर कर सकते हैं और वो पैसा आप रिटर्न ले सकते हैं। तो ये होता है आपका सरेंडर वैल्यू। अगर वहीं पे पॉलिसी लोन के बारे में बात करें तो इसमें आपको लोन का भी फैसिलिटी मिल जाता है। मतलब अगर आप 1 साल भी इसमें प्रीमियम पे करते हैं तो उसके बाद आप इजिली LIC से लोन ले सकते हैं और उससे आप कुछ भी कर सकते हैं, तो इसमें लोन का भी फैसिलिटी मिल जाता है। उनके बाद फ्री लुक पीरियड, इसमें आपको अगर लग रहा है कि आपने जो भी आपको प्रीमियम दिखा, जो भी आपको पॉलिसी दिखाया गया और आप जब आपके पास आया तो इसका टर्म एंड कंडीशन आपको समझ में नहीं आया, आपको कुछ भी समझ में नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं ये हमें नहीं लेना चाहिए, तो आपके पास जो बॉन्ड पेपर आता है या चाहे फिजिकल में हो चाहे डिजिटल में हो, वो 1 मंथ के अंदर आप चाहें तो इनको बंद भी करवा सकते हैं। ये आपको LIC में मिल जाते हैं। अगर वहीं पे मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट की बात करें तो इसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, लाइक मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली। ये 4 ऑप्शन सभी में एग्जैक्ट में नहीं जाते हैं। उसके बाद ग्रेस पीरियड की बात करें तो इसमें आपको 15 डेज मिलते हैं अगर आप मंथली अमाउंट जमा करते हैं, वही 30 डेज मिलता है एक्स्ट्रा में, या आप हाफ ईयरली करें या क्वार्टरली करें या फिर आप ईयरली करें, इसमें आपको ग्रेस पीरियड मिल जाते हैं, यानी कि अगर आप पेमेंट नहीं करते तो इतने दिन का आपको छूट मिलते हैं। अगर वहीं पे टैक्स बेनिफिट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं, मैच्योरिटी टैक्स बेनिफिट 1020 के तहत और प्रीमियम डिडक्शन मिल जाता है अंडर 18C के तहत। तो ये सभी आपको बेनिफिट मिलते हैं जीवन लक्ष्य में, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अगर आप जीवन लक्ष्य पॉलिसी लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। मेरा तो मानना यही है कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आपने अभी तक कोई भी LIC नहीं करवाया है तो ऐसे में आप एक LIC जरूर करवा लीजिए। आने वाले फ्यूचर में आपके बच्चों का भविष्य बन सकता है। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर आपको कमाना नहीं है, आप ये भी चाहते हैं कि हम जिंदगी भर नहीं कमा सकते हैं, या हम जितना दिन कमाए हैं उसमें से बहुत सारे पैसे हम बचा बचा के अगर हम सेविंग करेंगे तो आने वाले 20 सालों में वो पैसा डबल हो सकते हैं। अगर आप 10 लाख का प्रीमियम समय लेते हैं तो वो 20 लाख हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको जरूर लेना चाहिए। अगर आप हमारे आसपास से हैं तो आप हमसे भी ले सकते हैं, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको जीवन लक्ष्य के बारे में पता चला होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए।